दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आचार संहिता उल्लंघन में फंसे जन अधिकार पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष पप्पू यादव ने शुक्रवार को दरभंगा व्यवहार न्यायालय में ACTM 7 के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिसमें उन्हें तुरंत जमानत मिल गई। गौरतलब है कि वर्ष 2015 में उन पर आदर्श आचार संहिता के तहत बिना अनुमति हेलीकॉप्टर उतारने एवं सभा करने का आरोप लगाकर मामला दर्ज किया गया था। बता दें कि पप्पू यादव ने स्थानीय परिसदन में प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया। साल में जिस तरीके से कभी आपने नहीं देखा होगा, 10 दिनों तक इस कदर देश में नफरत की राजनीति शुरुआत हुई, उन्माद की राजनीति शुरुआत हुई। लगातार जय श्री राम के नाम पर राम ने मनुष्य को निर्माण के लिए आगे बढ़े थे और हम लोग नफरत पैदा कर दी थी। राम ने हथियार उठाया था मानव कल्याण के लिए और हमने राम का सहारा ले लिया, कंप्लीट रूप से इंसानियत और पूरे देश को समाप्त कर दिया। उसी तरीके से परशुराम जी ने फरसा उठाया था दमन के खिलाफ और आज परशुराम जी के नाम पर चुनावी साल में लोग फरसा उठा रहे हैं, हर मोहल्ले में जाकर के नफरत की दीवार खड़ा कर रहे हैं। उसी तरीके से आप हमारे साथ देख लीजिए, बाबू वीर कुंवर सिंह भारत के निर्माण के लिए आगे आए थे, लेकिन आज एक जात के आधार पर तलवार उठा करके बाबू वीर कुंवर सिंह जी को महामंडित करके नफरत पैदा करने की तैयारी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से कुछ लोगों को बुला करके समाज में विद्वेष पैदा करना, मुजफ्फरपुर में तनाव पैदा होना, कई ऐसी घटनाएं होना, तो आप क्या देश को देना चाह रहे हैं? नफरत की एक बड़ी लंबी फिहरिस्त है। कब तक इस नफरत की राजनीति में आप चुनाव प्रक्रिया को लेके चलेंगे? सभी लोग, आप पक्ष और विपक्ष दोनों की बात मैं बताता हूँ। विपक्ष घर में बैठा हुआ मस्त है, विपक्ष को कोई चिंता ही नहीं है। विपक्ष को तो लग रहा है कि जितना मुसलमान बढ़ेगा, जितना मुसलमान तबाह होगा, उतना मेरा वोट कमजोर होगा। कहीं भी पप्पू यादव को भागलपुर जाना पड़ा, रोसड़ा जाना पड़ा, नवादा जाना पड़ा, पप्पू यादव को औरंगाबाद जाना पड़ा। विपक्ष को मैं चुनौती देता हूँ तो घर से निकला क्यों नहीं? जाते ना, 6-7 दिन तक मुसलमान और हिंदू के जो गरीब और दलित है वो घर में दिखे हुए थे, कभी गए तक नहीं, और मुसलमान के रबर बनते हैं, मुसलमानों की बात करता है। संविधान बचाने वाले लोग, इनको पता नहीं है कि इस दुनिया में पूरी दुनिया पलट जाएगी तब भी संविधान को कोई छेड़ नहीं सकता, लेकिन संविधान के नाम पर राजनीति। सबसे ज्यादा दलितों का नरसंहार जो किया, आप याद कीजिए रणवीर सेना में कौन कौन लोग थे। यदि आप बात करते हैं, जब रणवीर सेना में आरोप लगा रहे थे, यही सुनील पांडे का नाम आता था कि दलितों का सबसे ज्यादा नरसंहार किया, और बाबा साहब अम्बेडकर के दिन दलितों की राजनीति में सबसे अगली पंक्ति में ये लोग बैठे हुए थे। जिसने सबसे ज्यादा नरसंहार किया वो सबसे ज्यादा अगली पंक्ति में बैठे रहेंगे और वो राजनीति करेंगे। जिसको लगातार तक 32 साल 37 साल दलितों की पिछड़ों ने राजनीति करने का अधिकार दिया, माँ को दिया, बाप को दिया, बेटा को दिया, हर लोगों को दिया, लगातार राजनीति आप
कर रहे हैं। तो आज आरक्षण की दुकान खोल करके आप चुनाव के साल में आप राजनीति कर रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा राजद नेता तेजस्वी यादव के दरभंगा आगमन को लेकर राजद कार्यकर्ताओं के अलावा प्रशासनिक पदाधिकारियों ने दरभंगा राज मैदान का निरीक्षण किया। दिनांक 28 अप्रैल को दरभंगा के राज मैदान में माननीय तेजस्वी यादव जी जो बिहार प्रदेश प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनका कार्यक्रम है। संविधान बचाओ न्याय यात्रा के संदर्भ में वो दरभंगा के राज मैदान में दरभंगा के आम नागरिक को संबोधन करेंगे। तैयारी की बात की जाए तो प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारी की गई है, कितने फोर्स क्या कुछ रहेंगे उनकी तैयारी में, प्रशासनिक स्तर पर क्या बात हुई? प्रशासनिक स्तर पे इस परिसर के चारों तरफ से जो द्वार है, सभी द्वार पर पुलिस बल दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल भी तैनात रहेंगे। और चूँकि लाखों लाख की संख्या में लोग जुटेंगे, काफ़ी छोटे से लेकर बड़े वाहन तक आवेंगे, उसको रखने की व्यवस्था अलग अलग जगहों पर की गई है। नागेंद्र झा स्टेडियम में भी किया गया है। एमआरएम कॉलेज के परिसर में भी गाड़ी सबको लगाने की व्यवस्था की गई है। सर्वे ऑफिस के प्रांगण में भी गाड़ी को लगाने की व्यवस्था की गई है। उनके आने की क्या रूट है, कैसे आने का रूट है वो जब पटना से सोभन आएंगे, सोभन के रास्ते एकमी होते हुए वो सर्किट हाउस की तरफ 11:30 बजे पहुँचेंगे। पुनः वहाँ से 1 बजे वो चलेंगे भूतपूर्व पार्षद सुल्तान अंसारी जी, भूतपूर्व विधायक सुल्तान अंसारी जी के निवास स्थान पर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, तो उनका हालचाल लेंगे। फिर वहाँ से निकलकर नाका 5 होते हुए राज मैदान की ओर। उनके साथ कौन कौन रहेंगे? उनके साथ कई बड़े बड़े नेता रहेंगे, जिनका नाम अभी मोहम्मद अली अशरफ फातमी जी भी रहेंगे। यहाँ के जो विधायक हैं, भूतपूर्व विधायक सिद्दीकी साहब हैं, भोला यादव जी हैं, ललित यादव जी हैं, डॉक्टर फराज फातमी हैं, वो सब भी रहेंगे। प्रदेश से बड़े नेता अभी नए सांसद बने हैं, श्री मनोज झा जी जो राज्यसभा से चुने गए हैं, वो भी उनके भी आने की संभावना है। दरभंगा स्थित MLSM कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद के 1 साल के कार्यकाल को उपलब्धि पर शुक्रवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर इंद्र कुमार झा ने की।
पिछले साल 28 अप्रैल 2017 को इस महाविद्यालय में डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने प्रधानाचार्य पद पर योगदान किया था और यहाँ योगदान करते ही उन्होंने इस कॉलेज के विकास के लिए काम करना शुरू कर दिया। 1 वर्षों में इस कॉलेज का कायाकल्प हो गया है, सब लोग देख सकते हैं। दुकान बन गए, प्रयोगशालाएँ बन गई, लाइब्रेरी बन गया, पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी हो गई है। तो 1 साल पूर्ण करने के उपलक्ष्य में हम यहाँ महाविद्यालय परिवार की ओर से उनका स्वागत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे कॉलेज के प्रधानाचार्य परिशिक्षक अनिल कुमार झा जी और मंच पर उपस्थित हैं इस महाविद्यालय के परिषद माधव चौधरी जी और हमारे शिक्षक संघ के अध्यक्ष शाहिद हसन साहब। अभी प्रिंसिपल के सम्मान में एक अभिनंदन पत्र पढ़ा जा रहा है जो पढ़ रहे हैं डॉक्टर कमलकांत कुमार जो हिंदी के प्रोफेसर हैं इस कॉलेज में, और सम्मान किया गया है। इसमें फूलमाला से डॉक्टर दिनेश कांत झा जी ने स्वागत किया है। इसके बाद और चादर से हमारे अध्यक्ष शिक्षक संघ के शाहिद हसन ने पुष्प लेकर डॉक्टर कृष्ण कुमार अध्यक्ष हिंदी विभाग एवं रमेश झा अध्यक्ष मैथिली विभाग ने सम्मानित किया है और एक फल के टुकड़े से वनस्पति की विभागाध्यक्षा सुनीता मिश्रा ने सम्मान किया है। संगीत विभाग के शिक्षक की शिक्षिका ममता रानी ठाकुर के सम्मान में वहाँ के छात्रों ने स्वागत प्रस्तुत किया है और अनेक शिक्षक के सम्मान में क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम दरभंगा कमतौल स्टेट हाईवे 75 पर गुरुवार को टेकटार मस्जिद के निकट दरभंगा में कमतौल की ओर से जा रही मालवाहक पिकअप वैन ने मधुबनी जिला अंतर्गत विस्पी थाना निवासी हलखोरी पंडित की पत्नी 40 वर्षीय सूर्यकला को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दरभंगा इकाई के कार्यकारिणी का गठन हुआ। सत्र 2018 से 20 के लिए नीलम पंसारी को अध्यक्ष, मधु सरावगी को सचिव तथा मधु कुमारी को कोषाध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर कुंवारी कन्याओं को वस्त्र आदि प्रदान किया गया। से है, जिसमें कि हम लोगों ने पदभार ग्रहण किया है 2018 और 20 का। अब ये 2 साल का हमारा कार्यक्रम है और उसी दौरान हमने जानकी नवमी का भी कार्यक्रम रखा है। अब ये 2 साल हम लोग जो हमारी अध्यक्षा है, शाखा अध्यक्षा, कोषाध्यक्ष, मैं सचिव, मधु सरावगी शाखा अध्यक्षा हूँ, मैं शाखा सचिव हूँ और इस कार्यक्रम को हम लोग अब ऊंचाई तक ले जाएंगे। हमारे 2 साल के कार्यक्रम में हम सारे शैक्षणिक है, सांस्कृतिक है, ये सारे कार्यक्रम हम लोग पर्यावरण से मुतल्लिक है, ये सारे कार्यक्रम करते हैं और मंथली हमारी मीटिंग भी होती है, तो ये सारे कार्यक्रम हम करते रहेंगे। और आज हम लोगों ने पदभार का ग्रहण किया। अपने बारे में मैं मधु
सरावगी। मैं डायरेक्टर ऑफ सरावगी कॉमर्स क्लासेज और मेरा एक बुटीक भी चलता है और मैं समाज के सबसे ज़्यादा मैं एक्टिव करती हूँ। तो मेरे समाज के बहुत सारे कार्यक्रम मैं बिना पोस्ट पे रहते हुए भी मैं शुरू से करती आई हूँ। मुझे सामाजिक माने समाज का काम करना मेरे लिए बहुत अच्छा है। कौन सा पद मिला आपको? मैं सचिव आभार ग्रहण की हूँ, इसलिए अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं और गत वर्षों भी मारवाड़ी महिला मंच में बहुत सारे काम किए हैं। हम लोग ने एक सरस्वती कन्या विद्यालय को गोद ले रखा है, जिसमें समय समय पर हम लोग बहुत कार्य करते रहते हैं बच्चों के बीच। वहाँ हम लोग ने एक सेट बनवाया है 50,000 की लागत से, जो कि वहाँ सेट नहीं था। और भी सामाजिक क्षेत्र में हम लोग कई काम करते हैं, जैसे एक साल में 2 लड़की की शादी करवाते हैं, वो सब काम भी हमें करने हैं। और एक नेकी की दीवार खोल रखी है, जहाँ हम लोग पुराने कपड़े इकट्ठे करके दे के आते हैं, तो जिसको जरूरत होती है वो ले जाते हैं। तो ये काम हर महीने में हम लोग का चलता रहता है। नीलम बंसाली। कौन सा पद के लिए आपको चुनी गई है? अध्यक्षा। अंबेडकर जयंती पखवाड़ा के मौके पर शुक्रवार को कोतवाली चौक से जेपी चौक तक सम्मान यात्रा निकाला गया और चौक पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरुण कुमार महतो ने। दलित सम्मान यात्रा हम लोग नाका नंबर 5 से निकल रहे हैं। पद यात्रा होते हुए जेपी चौक पर आएंगे, अम्बेडकर मार्ग चौक पे सभा में तब्दील हो जाएगी। इसीलिए हम लोग दलित सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव का 28 तारीख को प्रोग्राम है। इसलिए जो दलित पर जो अत्याचार हो रही है उसके विरोध में हम लोग दलित सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। कि संविधान में जो संशोधन हो रही है वह दलित का हक माना जाएगा, इसीलिए हम लोग पद यात्रा निकाल रहे हैं। अम्बेडकर जी के जन्मदिन के पखवाड़ा पर हम लोग दलित सम्मान पद यात्रा निकाल रहे हैं, जो नाका नंबर 5 से चलकर मिर्जापुर होते हुए जेपी चौक अम्बेडकर मार्ग पर खत्म होगा। देश के अंदर जो वर्तमान समय में दलितों के साथ अत्याचार दुराचार हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग दलित सम्मान यात्रा इस पखवाड़ा पर निकाल के देश में संदेश देना चाहते हैं कि दलित का सम्मान बढ़ेगा, तब भारत महान बनेगा। भारत को महान बनाना है तो समाज के तमाम लोगों को, दलित हो, पिछड़ा हो या जो भी लोग हो, सभी लोगों को साथ लेकर चलना होगा, तभी भारत महान बनेगा। और भारत महान बनाने के लिए हम तमाम कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने बीएड सत्र को नियमित करने को लेकर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया।
देखिए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय आज देश में जाना जाता है और इसलिए भी जाना जा रहा है कि विश्वविद्यालय का जो परीक्षा विभाग है उसकी जो लापरवाह व्यवस्था है, लचर व्यवस्था है, जिसके कारण आज लगातार सुर्खियों में मिथिला विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग है। आपको बता दें कि अभी बीएड जिसमें लाखों की फीस वसूली जाती है, छात्रों का समय पर परीक्षा नहीं हो रहा है, समय पर परीक्षा परिणाम नहीं निकल रहा है। 15-17 जो सत्र है उसका द्वितीय वर्ष के परीक्षा लिया हुआ आज 3 महीना से ज़्यादा हो गया है, लेकिन परीक्षा परिणाम नहीं निकला है। उस परीक्षा परिणाम नहीं निकलने की वजह से 2016-18 सत्र का जो विद्यार्थी है जो द्वितीय वर्ष में है उसका परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। सत्र लगभग खत्म होने को है। सरकार ने पिछले साल जब टीईटी की परीक्षा निकाली थी तो विश्वविद्यालय की लापरवाही की वजह से बीएड में के जो 16-18 बैच के प्रथम वर्ष के छात्र थे वो टीईटी में नहीं फॉर्म भर पाए थे, जिसके खिलाफ आंदोलन चला था। लेकिन आज एक बार फिर जब अतिथि शिक्षक की बहाली सरकार कर रही है तो फिर एक बार इस छात्रों को महरूम होना पड़ेगा। इसलिए हम मांग करने आए हैं कि विलंब 16-18 सत्र के विद्यार्थी का परीक्षा फॉर्म भराया जाए और उनके परीक्षा लेने की गारंटी की जाए। साथ ही साथ आप जान रहे हैं कि इन दिनों लगातार जो एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने के लिए दिया गया है, चाहे वो एडमिट कार्ड छापने का हो, फॉर्म भरने का हो, एग्जामिनेशन का रिजल्ट देने का हो, लगातार गड़बड़ियां हो रही है। एडमिट कार्ड में लड़की की जगह पर किसी मॉडल का फोटो आ जा रहा है। गृह विज्ञान के एग्जामिनेशन के दिन कंप्यूटर साइंस का जो है क्वेश्चन छप कर चला जा रहा है। ये इतनी बड़ी लापरवाही है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर संवेदनहीन है। शुक्रवार को दरभंगा स्थित श्यामा रेजिडेंसी होटल में पारा लीगल वॉलंटियर का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। इसमें स्टेट कोऑर्डिनेटर अजय कुमार तथा सचिव आशुतोष कुमार के अलावा अन्य लोगों ने शिरकत की। दो दिन का PLVs का प्रशिक्षण कार्यक्रम है पैरालीगल वॉलंटियर्स का। आपातकालीन स्थिति में बच्चों की सुरक्षा में उनकी क्या भूमिका होगी, कैसे उनको सुरक्षित किया जाएगा, कैसे संरक्षित किया जाएगा, यह ट्रेनिंग बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के तत्वावधान में, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जिसके सेक्रेटरी श्री खेतान साहब साथ में हैं और यूनिसेफ के सहयोग से दिया जा रहा है। यह ट्रेनिंग जी मुद्दे पर कहा गया। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अजय कुमार, स्टेट लीगल कोऑर्डिनेटर। बिहार लीगल स्टेट सर्विस अथॉरिटी के दिशा निर्देश में यूनिसेफ के द्वारा PLVs पारा लीगल वॉलंटियर का 2 दिन का ट्रेनिंग हो रहा है। आज का विषय है आपातकालीन स्थिति में महिलाओं और बच्चों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, वर्तमान प्रणाली सिस्टम को और मजबूती प्रदान करना, इसमें पारा लीगल वॉलंटियर्स का रोल और उनका कर्तव्य। इसी बारे में 2 दिन की ट्रेनिंग है। हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर साहब हैं अजय जी और 2 रिसोर्स पर्सन यूनिसेफ से आए हैं जो 2 दिन का कार्यक्रम लेंगे और हमारे PLV को जागरूक और जानकार बनाएंगे ताकि वो अपने प्रखंडों में जाकर महिलाओं और बच्चों को उनका आवश्यक सुविधाएं मुहैया करा सकें और आपातकालीन स्थिति में उनके लिए भगवान के रूप में वहाँ मौजूद रहें। ट्रेनिंग में कहाँ के लोग शामिल हुए? ट्रेनिंग में समस्तीपुर जिला से 20 पारा लीगल वॉलंटियर्स हैं और दरभंगा जिला के 18 लोग हैं, 38 और 2 रिसोर्स पर्सन हैं, श्याम जी और सुनील जी। क्या नाम हुआ आपका? आशुतोष खेतान, सेक्रेटरी दरभंगा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। you.
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।